ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन है ये आपकी स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा असर करने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि पहले आप नोटबुक लेकर के बैठें ये वीडियो देखने से पहले, और एक बार चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का, वो रिवाइज कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले, जहाँ पे 18 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे हम आंसर डिस्कशन करेंगे। एंड एक एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको काउंट डाउन दूंगा, टाइमिंग दूंगा, जिससे कि आप सही आंसर को टिक कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। पूछ ये रहे हैं कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो दिया है इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो चूज द राइट आंसर नाउ। Okay, now the right answer for this question is combustion of liquefied petroleum gas। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसको छोड़ करके बाकी जो भी ऑप्शन है वो सबके सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर वेपर, इसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट है वो चेंज नहीं होता। आइस को मेल्ट करके आप अगर वाटर बनाते हो फिर भी अब वो वाटर ही रहता है। डिसोल्यूशन इज सॉल्ट इन वाटर, ये एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। और डिसोल्यूशन कभी भी एक केमिकल चेंज नहीं होता है, वहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the following reaction is an example of 4NH3 plus 5O2 plus 4NO plus 6H2O। तो आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन को भी रेफर कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा सही हो। तो चूज द राइट आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब? योर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। Now the right answer for this question is answer A. फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको अमोनिया दिख रहा होगा और इस साइड में NO है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है और ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट्स वाई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम कि कौन सा स्टेटमेंट आपके गिवन रिएक्शन के लिए करेक्ट है। योर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। हियर आर द ऑप्शंस। ओके, okay, now the right answer for this question is option number C. Okay, first, third and fourth all the statements are correct। रीजन देख लो, यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले स्टेटमेंट में कि मेटल, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आप आयरन को देख लो और इस साइड में Fe3O4 देख लो, ऑक्सीजन नहीं था, आ गया तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। वाटर इज गेटिंग रेड्यूस, तो वाटर का रिडक्शन हुआ क्या, तो यहाँ पे देख लो आप, वाटर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब प्रोडक्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन चला गया तो उसका रिडक्शन हुआ। फोर्थ में क्या बोला है कि वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट थियोरी है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो वाटर का तो ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बार ऑप्शंस देख लो आप, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। चूज द राइट आंसर।
नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, जब वाटर को आप क्विक लाइम के साथ रिएक्शन करते हो तो वो हीट रिलीज करता है। यहाँ पे क्या रिलीज होगा, हीट, और हीट रिलीज होने की वजह से वो क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, एसिड में आप वाटर को मिक्स करते हो, इन दैट केस जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है सडनली, दैट्स वाई डाइल्यूशन ऑफ एसिड को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवोपोरेशन ऑफ वाटर क्यों एक्सोथर्मिक नहीं है, बिकॉज इवोपोरेशन को हीट चाहिए होता है, वो प्रोवाइड नहीं करता। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसको भी आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, देन जो कैम्फर है आपका वो सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, बिकॉज इसमें से सॉलिड टू गैस डायरेक्ट हो जाता है, इसमें लिक्विड पार्टिसिपेंट्स नहीं होते। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन से एक बार आप रीड कर लेता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं अच्छे से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पहले। ओके, सिचुएशन देखिए सबसे पहले, 3 बीकर्स लेबल एज ए बी सी, 3 बीकर मिलेंगे यहाँ पे आपको, जहाँ पे ए बी एंड सी लिखा हुआ है, कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, 25 ml वाटर सब में लिया गया है। एज स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl वर एडेड इनटू ए बी सी। NaOH और CuSO4 और NaCl ये तीनों को 1 by 1 ऐड कर दिया तीनों बीकर में। इसके बाद में क्या बोला है कि बीकर A B C रिस्पेक्टिवली, हाँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट वॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर A एंड B। तो A और B वाले सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, वेयर आर इन द केस ऑफ C टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का वो नीचे गिर जाता है, इट मीन्स वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैं क्वेश्चन देता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट काउंट डाउन। नाउ चूज द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4th स्टेटमेंट आर करेक्ट। A एंड B टेम्परेचर जब वो इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसकी वजह से हम इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेटमेंट नंबर अगर आप 4 देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि C इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होता है, तो इसके लिए मतलब वो टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades finally disappear. पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है आपका फेरस सल्फेट का वो डिसअपियर हो जाता है, और ये डिसअपियर हो जाता है तो ये क्यों होता है ये आपको बताना रहेगा। मैं एक बार केमिकल इक्वेशन दे देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ, चूज द राइट आंसर। Okay, now the right answer for this question is option number A. KMnO4 is an oxidizing agent और वो ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 को। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पोटेशियम है आपका वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ ऑक्सीजन रिच एलिमेंट, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दिखे हुए हैं और पूछा है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लो आप, और टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आपका। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके, नाउ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर बी। सेकेंड ऑप्शन जो है यही आपका करेक्ट है, और रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। एक एलिमेंट और कंपाउंड जब रिएक्शन करेंगे तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। एलिमेंट यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं तभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। नीचे में भी एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, तभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आपको 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए रिएक्टेंस का दोनों पार्टिसिपेंट्स एक कंपाउंड होना चाहिए, वो भी एक बढ़िया कंपाउंड। ठीक है, तो Na2SO4 और BaCl2 दे आर परफेक्ट
कंपाउंड, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सोडियम है वो जो बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है और क्रिएट करता है बॉन्ड क्लोरीन के साथ में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट किस चीज के लिए, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे इनटू। इससे पहले क्या हुआ था आपको नहीं जाना है, आपको सीधा एक्सपोज करना है किसको, सिल्वर क्लोराइड को, और उसके बाद क्या होता है वो वाले रिएक्टेंट्स को, वो वाले स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस में दे रहा हूं, योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ, चूज द राइट आंसर। Now the right answer for this question is ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका सिर्फ यही करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से, है ना। और इसी सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है वो ग्रे कलर का एक प्रिसिपिटेट आपको फॉर्म करके देता है, ग्रे कलर का सॉलिड आपको मिलता है जो कि सिल्वर होता है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, ये स्टेटमेंट तो सही है बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिट नहीं होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट पहले हो चुका है। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि पहले जो आपका सिल्वर क्लोराइड था वो कैसे बना था। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आप प्रोवाइड करोगे तब। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड होगा क्या यहाँ पे, तो सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे सिल्वर प्लस बस रिमूव हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गुलसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। लिबरेशन ऑफ हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेक लाइम, है ना, ये सारी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो दिमाग पूरा यहीं पे होना चाहिए, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्लेक लाइम इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये रहे ऑप्शन, तो चूज द राइट ऑप्शन राइट नाउ। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया था, जब आपका हीट रिलीज होने लगा ना तो समझ जाने का वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा है स्टेटमेंट नंबर 3, तो इसमें क्या बोला है कि pH विल बी मोर देन 7। तो एसिड एंड बेस का अगर तुमने नहीं वीडियो देखा हो तो इसके वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगा, उसमें मैंने सिखाया है कि जो भी बेस होते हैं ना उसका pH हमेशा मोर देन 7 होता है। और मुझे पता कैसे चला कि वो बेस ही होगा, मुझे इस तरह से पता चला बिकॉज वो एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड ज़्यादातर के बेस ही होते हैं आपके। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? आपको सिर्फ type of reaction ढूंढना है। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में, अमोनियम सल्फेट के साथ में। एक बेरियम क्लोराइड है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है। ऑप्शंस आपके ये रहे, तो चूज द राइट ऑप्शन राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is option number 4। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे राइट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, हमने पहले ही सीखा था, है ना। बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और अमोनियम सल्फेट भी एक कंपाउंड है, और वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो वो एक्सचेंज कर रहे हैं। जो बेरियम है आपका ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आपका बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट, और जो अमोनियम है वो क्लोराइड बनाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड उन्होंने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एक्सचेंज किया है, और ऐसे केस में वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। 1 मोल द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, तो आपको मोल फाइंड करना है कि कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन रिलीज होगा जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हो। तो योर काउंटडाउन स्टार्ट राइट नाउ, चूज द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2:4। और ये रेशियो आपको पता होगा क्यों आया है। रेशियो इसलिए आया है बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर के मॉलिक्यूल में वो H2O होता है, इसके लिए यहाँ पे 2:1 आंसर है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। इसमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शंस में दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, चूज द राइट आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर डी, है ना। फोर्थ एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो देख लेते हैं, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड फोर्थ स्टेटमेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। एक बात समझ लो, ड्राई आइस को अगर आपने रखा है तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इन्वायरमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से हमने बोला है ये। दूसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर को इवेपोरेट करते हो तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, इसकी वजह से वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी के ऑप्शन में डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पे हीट लिबरेट होता है, तो ये एंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर जो ठंडा हो रहा है ऐसे केस में भी आपका हीट रिलीज नहीं होगा, ठीक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पर भी हीट रिलीज होगा। चलो अब आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, मैंने रिएक्शन यहाँ पे दे दिया है आपको, पोटेशियम आयोडाइड एंड येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। ये जो लेड आयोडाइड आपको मिल रहा है इसका कलर जो होगा वो क्या होगा आपका, येलो, ये याद रखना है, ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, एक इमेजिन करो कि इस केस में आपके पास में लेड नाइट्रेट नहीं है, तो कौन सा केमिकल ऐसा होगा जो लेड नाइट्रेट की जगह ले सकता है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं यहाँ पे। ओके, नाउ चूज द राइट आंसर। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेड एसीटेट, है ना। लेड एसीटेट PbCH3COO ट्वाइस, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। और आपका यहाँ पे लेड एसीटेट का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पोटेशियम एसीटेट और लेड आयोडाइड मिलेगा, है ना। लेड आयोडाइड जो कि एक येलो प्रिसिपिटेट है, यही अपना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जो हमें चाहिए था, तो ये बन गया इस दोनों केमिकल के रिएक्शन में। तो लेड एसीटेट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, which of the following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time। एक ऑयल को अगर आपको स्टोर करना है लंबे समय के लिए तो कौन सी गैस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चूज द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हीलियम एंड नाइट्रोजन। और हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल इसलिए किया है बिकॉज ये दोनों ही एक इनर्ट गैस के एग्जांपल हैं। अगर आपने ऑयल को यहाँ पे ध्यान से देखा है, ऑयल को अगर आपको ध्यान से सुरक्षित रखना है तो ऑयल को एक ही चीज़ से बचाना पड़ता है, वो है ऑक्सीजन, है ना। जो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑयल का इमल्सीफाई कर देता है, ऑयल को क्या कर देता है, वो इमल्सीफाइज, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और उसके प्रिवेंशन में आपको क्या करना पड़ता है, उसके प्रिवेंशन के लिए चिप्स एंड कुरकुरे जो होते हैं उनकी पैकेट में हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन की बजाय आप हीलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि दोनों ही इनर्ट गैस के टाइप हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी, है ना।
इस जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है ये आपका ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, ये स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको चूज़ करना रहेगा। तो स्टेटमेंट मैंने दे दिया है आपको, चूज़ द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 1, है ना। ए जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट होगा। रीज़न ये है बिकॉज अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो कंपाउंड एक ही है, उसको जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेकिंग डाउन की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बाहर से देना पड़ रहा है हीट। यहाँ पे देखो प्लस हीट लिखा हुआ है, और इसके लिए ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करती है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको याद हो उसके जैसा ही है। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ। Now the right answer for this question is heating copper wire in the presence of air at high temperature। बाकी के ये जो सब हैं वो सब के सब क्या है, एक फिजिकल चेंज है। देख लेते हैं ये फिजिकल चेंज बाकी के ऑप्शंस क्यों हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, अगर आप ऑक्सीजन को स्टोर करते हो इसमें थोड़ी ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, गैस को आप अगर हाई प्रेशर प्रोवाइड करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो भी आपका जो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन, आप अगर पेट्रोल को चाइना डिश में रखते हो ओपनली तो वो पेट्रोल जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस होने की वजह से हवा में उड़ जाएगा, बट वो सिर्फ लिक्विड से गैस में चेंज होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका वो है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ऐसे कंडीशन में जो आपका कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, इसकी वजह से हमने बोला है इसको केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो आपको ये देख लेना है एकदम ध्यान से और चूज करना है अपने राइट ऑप्शन को। योर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। Now the right answer for this question is option number C, 2H2 plus O2 it gives H2O। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो सारे के सारे क्वेश्चन में ऑप्शन सेम है, तो बट ऑप्शन सेम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सबके स्टेट अलग अलग हैं, है ना। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप मिलाते हो, जब वो H2O बना देता है तो हमें मिलता है लिक्विड। और इसके लिए आपका जो ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो अब ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा केमिकल इक्वेशन ऐसा है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। ऑप्शंस आपके यहाँ हैं और टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर डी, है ना। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और ये करेक्ट होने के पीछे के रीज़न मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दो कंपाउंड है, इन दोनों ने कंबाइन किया और आपस में मिला के बना दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सिंगल कंपाउंड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में मिले और दे क्रिएट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है तो वो भी आपका एक केमिकल है, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड है। तो अगर आप देखोगे दो कंपाउंड मिलके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं। प्रैक्टिस क्रिएट कॉन्फिडेंस, अगर आपको नहीं पता है इस टाइप की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो डाउनवर्ड जा सकती है। कॉन्फिडेंस जो है वो आपको एम्पावर्स करती है, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो आपको डिफाइन करता है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस है वो चालू रखनी है हमेशा से, ठीक है। अभी अगर ऊपर की साइड में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक एसिड बेस केमिकल रिएक्शन का सेम ऐसा ही एक वीडियो, जहाँ पे आपको एग्जाम्पलर के सारे MCQs मिल जाएंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।